हाय बच्चों, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, मेरी तो आरसीबी है क्योंकि मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। अब मैं आईपीएल की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 5 ओवर्स में आरसीबी के रन थे 30। कितने रन थे? 30। और 6 ओवर्स में आरसीबी के रन हो गए 40। तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चों कि 6th ओवर में आरसीबी ने कितने रन बनाए, तो आप क्या आंसर देंगे? यस, आप लोग बोलेंगे 10। आप लोगों ने आंसर कैसे दिया? 6th ओवर के लिए आपने बेसिकली किया क्या? रन स्कोर्ड इन 6 ओवर्स माइनस रन स्कोर्ड इन 5 ओवर्स, जो कि आपको मिल गया 10। करेक्ट? तो आपको आंसर मिला 10 रन्स वर स्कोर्ड इन द 6th ओवर। करेक्ट? तो सिमिलर मैनर में हम nth डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी देखेंगे। अब nth डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली होता क्या है कि अगर सपोज मैं पूछता हूं आपसे 7th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो, तो आप क्या करोगे? 0 से 7 सेकंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस 0 से 6 सेकंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड मिलता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स इज 15 मीटर, और अगर मैं आपको ये बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स इज 10 मीटर, तो अभी मैं अगर आपको ये पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड कितनी है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे बच्चों? यस, आप लोग बोलोगे 5 मीटर। कैसे किया आपने? डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स, वो हमको उस जो 1 सेकंड का गैप होता है ना 7 सेकेंड्स और 8 सेकंड के बीच का, वो जो 1 सेकंड होता है उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर देगा वो मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। करेक्ट है? मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखे हुए हैं। जैसे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स निकालना है, 8 सेकंड निकालना है, 4 सेकंड निकालना है, 3 सेकंड निकालना है, तो अपने पास एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस मैं एक चेंज कर देता हूं, इस t के बदले t सेकंड्स के बदले मैं इसको n सेकंड्स भी लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन, अगर मुझे n सेकंड्स में निकालना है, n सेकंड्स को कोई भी वैल्यू हो गई, लेकिन मेरा यहाँ पे रोल क्या था? मुझे बेसिकली करना क्या था? मुझे निकालना था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। करेक्ट है? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आपने देखा, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। तो जो डिफरेंस है वो मेरे को देता है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। वैसे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। तो यहाँ पे 9 पूछा है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8, जो भी वैल्यू है वो आप सोच रहे हो। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स आपको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? s n माइनस 1 इज इक्वल टू u, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 द होल स्क्वायर। करेक्ट है? u को अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा un माइनस u, ये हो जाएगा a बाई 2 अंदर चला जाएगा, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, un माइनस u प्लस a बाई 2 अंदर चला जाएगा तो a बाई 2 n स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया माइनस an प्लस a बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को क्या मिला है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, और यहाँ पे मिला है मेरे को डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। तो इसका अपन एक डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, जो कि मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा सॉल्विंग के साथ। ठीक है? Sn की फार्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn क्या हो जाएगा? un प्लस an स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में क्या बचता है बच्चों? un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाई 2 माइनस an प्लस a बाई 2। अब यहाँ पे ये हो गया un प्लस an स्क्वायर बाई 2
माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टर्म कैंसिल हो गए, ये टर्म कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके प्लस यू प्लस ए एन माइनस ए बाई यू प्लस, आप इसमें से क्या कर सकते हो, a बाई टू कॉमन ले सकते हो। जब आप a बाई टू कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 2n माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप a बाई टू का जब मल्टीप्लाई करते हो अंदर तो 2 कैंसिल होकर an मिलता है, तो यही वाला टर्म मिलेगा। तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब इस फॉर्मूला में आप डायरेक्टली जो भी nth सेकंड है, जैसे 5th सेकंड हो गया, 4th सेकंड हो गया, आप डायरेक्टली n के बदले वो वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल सकते हो। आपको डिस्प्लेसमेंट इन, जैसे अगर 5th सेकंड पूछा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो वैल्यू है जैसे 5th सेकंड 5 की वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब एक कंडीशन है दैट acceleration should be constant। बस acceleration सॉरी कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया है। ओके।